के पी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का पार्ट 1 का बी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पार्ट ए में आपका 9 तक हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका है पार्ट 10, इस तरह का क्वेश्चन नंबर पार्ट 10 का 10वां प्रश्न है। यही प्रश्न पर हम आपको छोड़े थे, तो चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो आपको बताया कि 4 एक समान होगा और एक अलग होगा, वो आपका आंसर होगा। आप ध्यान दीजिए, इसमें टाइम लग गया था और प्रश्न बन भी नहीं रहे थे, दिमाग कुछ अलग चल रहा था यहाँ पर, बल्कि बहुत ही इजी था। क्या है देखिए प्रश्न में, ये 8 है और ये 23 है। तो 8 में आखिर क्या किया करें कि 23 आ जाए। तो हम करते हैं क्या, 8 में 3 से गुना करते हैं। तो 8 दिया कितना हो गया 24। 24 में अपने मन से 1 घटा दिए तो कितना मिल गया 23। ये फिल हो रहा है। 5 में हम 3 से गुना किए तो 5 तिया 15, 1 घटा दिए तो क्या मिल गया ऑप्शन, अच्छा 5 तिया 15 और 1 घटा दें क्या मिल गया 14 मिल गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, पर यहाँ तो 14 नहीं है। यहाँ देंगे 5 में 3 से गुना किए तो 15 में से 1 घटा दें क्या मिल गया 14। ठीक है, इसको देख रहे हैं 6 में 3 से गुना किए, 6 तिया 18 में से 1 घटा दिए क्या मिल गया 6 तिया 18, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 घटा दिए 14 मिल गया। 18 में से 1 घटा दिए 17 मिल गया। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। इसको क्या कर देते हैं 7, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन को कर देते हैं 7। ठीक, अब ध्यान दीजिए 7 तिया 21, 21 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 20। तो ए वाला भी आपको यहाँ मिल गया और ए वाला भी यहाँ आपको मिल गया, और ये आपका क्या हो रहा है नहीं मिल रहा है। 18 में से 1 गया तो 17 बचा, जबकि यहाँ क्या दिया है 19 दिया है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट हो गया, भिन्न हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये तीनों एक समान है और ये अलग है, तो ये आपका आंसर हो गया। 8 तिया 24 में से 1 गया 23, 7 तिया 21 में से 1 घटा दिए 20, 5 तिया 15 में से 1 घटा दिए 14, 6 तिया 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कहता है उस अंक का चयन करें, उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो। ऑप्शन दिया है 263, 111, 242 और 383। तो आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 और 3 को गुना कर रहे हैं तो बीच वाला 6 आ रहा है, 3 दूनी 6। 1 और 1 में गुना करेंगे तो 1 मिल रहा है। 2 और 2 को गुना कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है, बीच वाला मिल रहा है ना, ये बीच वाला आपको मिल रहा है। और यहाँ पर हम गुना करते हैं 3 गुना 3 तो कितना आ रहा है 6, लेकिन यहाँ पर यहाँ 6 आया, 1 आया, यहाँ 4 आया, तो बीच वाला मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 8 है, यहाँ कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो ये भिन्न हो गया, ये नहीं मिला तो ये भिन्न हो गया, तो ये क्या आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर। APJ अब्दुल कलाम एक पुस्तक लिखे हैं विंग्स ऑफ फायर, बहुत अच्छी पुस्तक है ना।
तो कहता है कि शशि थरूर इनमें से कौन सा पुस्तक लिखे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा। तो इनमें से शशि थरूर कौन सा पुस्तक लिखे हैं, रेशियो ए लव स्टोरी, ये शशि थरूर का लिखा हुआ बुक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को छांटिए। तो विषम शब्द को छांटना है। ऑप्शन में दिया हुआ है समुद्रीय, महासागर, दिशा ज्ञान और समुद्र। तो समुद्रीय, महासागर और समुद्र ये तीनों एक ही बोध करा रहा है और दिशा ज्ञान अलग चीज़ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, भिन्न है। ये तीनों से तीनों एक समान है, ये भिन्न है, तो आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को छांटिए। शिखर, पहाड़ी, पर्वत और घाटी। ध्यान दीजिएगा, शिखर, पहाड़ी, पर्वत और घाटी। शिखर हमेशा ऊपर, पहाड़ी भी ऊपर का ही बोध कराता है, पर्वत भी ऊपर का बोध कराता है, घाटी नीचे का बोध कराता है। ये सब हाइट को दिखाता है और घाटी क्या करता है, नीचे गहराई को दिखाता है। तो यहाँ पर घाटी क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटिए। कह रहा FHBDRULN। आपका ऑप्शन इसमें निकालना है कि कौन तीनों एक समान है और एक अलग है, कौन एक अलग है उसको ध्यान दीजिए। FH है, बीच में क्या आ रहा है, FGH, BCD आ रहा है, RST आ रहा है, RST, LMN आ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि L के बाद M आ रहा है, F के बाद G आ रहा है, B के बाद C आ रहा है, उसके बाद D आ रहा है, फिल हो रहा है, फिल हो रहा है, LMN फिल हो रहा है, लेकिन RST, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर T नहीं दिया है, आपको ऑप्शन में U दिया है। तो U दिया है तो RSTU यहाँ पर एक ही भरा रहा है तो E मिल जा रहा है। यहाँ के बाद यहाँ एक ही का गैप है, यहाँ के बाद यहाँ ध्यान दीजिए 2 का गैप है, यहाँ 2 अक्षर का गैप है, यहाँ 1 अक्षर का गैप है। तो जहाँ 2 अक्षर का गैप है वो ओड हो गया, विषम हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटिए। EICA, तो AEIOU यहाँ वोवेल है और C आपका वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न थे, इस टाइप के रहेंगे तो आपको क्या करना है, बनाना है। ये आपका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन। तो बस इसमें 5 मिनट का है आपका थ्योरी, ब्लड 5 मिनट भी मुश्किल से 3 मिनट का थ्योरी है, उसके बाद प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। तो आगे हम लोग अगला पार्ट हम लोग देखेंगे, अगला चैप्टर देखेंगे ब्लड रिलेशन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। प्रैक्टिस के लिए आप रीजनिंग का कोई भी बुक, दुनिया का कोई भी बुक है आप उठाएं, आपको जहां से जो भी बुक मिल रहा है रीजनिंग का आप उठाइए, निकालिए बुक को और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन चैप्टर को एकदम ख़त्म कर दीजिए। आपका सारे चैप्टर बन जाए, क्लासिफिकेशन का हर एक क्वेश्चन बनेगा। अगर कोई प्रश्न में आपको तकलीफ होता है तो पीछे आप थोड़ा मोड़ा आंसर से हिट लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो उस प्रश्न को आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उस प्रश्न को हल करके आपके लिए आपको हेल्प करने का कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू।